हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, और मैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 से 3 क्लासेस लेके आऊँगी जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिलेबस इतना है कि एक क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 क्लासेस बनेगी। अगर आपने वो भी क्लासेस कर दी तो आपके 35 प्लस मार्क्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, और पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ से आप पेडागोजी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी सभी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आगे जाके अपने कवर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले ना हम थोड़ा सा सिलेबस को थ्रो आउट कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है ना स्मार्ट बोर्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ये मत सोचना कि बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज नहीं मिलेगी। एक बार क्लास लेके देखना, और कंप्लीट क्लास लेने के बाद आपको जितने टॉपिक कवर होंगे ना, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जब आप लेते हो तो आप जब क्लास इधर उधर जब देखते हो ना उस टाइम पे, तब तो आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे टीचर की बातें, लेकिन आपको देखना कि 1 घंटे में आपने कितना कंटेंट कवर किया है, और आज देखना कि 1 घंटे में आपने कितने चैप्टर कवर किए। ठीक है, जितना बोलना है ना फालतू का वो स्टार्टिंग में ही कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम थ्रू आउट हो जाते हैं कि सिलेबस क्या क्या है हमारा, और जितना मैक्सिमम हम कवर कर पाएंगे ना उतना मैक्सिमम करेंगे। मैं ये नहीं बोल के चलूंगी कि आज हम इतना कर लेंगे। बस बता दें कि मैक्सिमम मैं 5 क्लासेस दूंगी, और 5 क्लासेस में आपका कंप्लीट टीजीटी कवर हो जाएगा, और वहां से आपके मिनिमम 35 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। एग्जाम देने के बाद मुझे मैसेज करके बताना। मैं नहीं कहूंगी कि क्लासेस में कमेंट करना, लाइक करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना ताकि किसी की हेल्प हो जाए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप जो सिलेबस हमारा आया है उसके हिसाब से पैटर्न क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम है, नोइंग अवर नंबर्स, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रियल नंबर्स, लीनियर लाइंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2D 3D, स्क्वायर, क्यूब, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। देखिए, ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अब देखिए, एक एक टॉपिक पे अगर क्लास बनाए ना, वैसे तो मैथमेटिक्स में आप एक टॉपिक पे भी 1 घंटा काम कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे आप 10 दिन ही मान के चलो हमारे एग्जाम के, तो हम मोस्टली क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रही हूँ मैं। आप थ्रो आउट उसमें से निकल के चले जाओगे और बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, और कर ये भी करके चले गए तो आप आराम से स्टेट को कवर कर पाओगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशंस, पोलिनोमियल्स, एपी, जीपी, एचपी, डाटा हैंडलिंग, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, लाइन्स, एंगल, ट्रेंगल, स्क्वायर, और आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये था आपका सिलेबस कंप्लीट जो स्टेट ने अभी दिया है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम अपना सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अभी स्टार्टिंग करें रियल नंबर से। फिर कह रही हूँ, जितना मैक्सिमम हो जाएगा उतने टॉपिक्स को कवर करेंगे, और लास्ट तक क्लास में बने रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, देखिए हम थ्रो आउट होके चल रहे हैं तो मैं मान के चलूंगी कि बेसिक आपका क्लियर है। ठीक है, फिर भी देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम किस पे डिनोट करते हैं, लाइन के ऊपर भी डिनोट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 अप टू 7। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड अप टू 7। ठीक है, फिर आता है कि कुछ पार्ट्स है रियल नंबर्स के, टाइप्स हैं हमारे। नेचुरल, दिस इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 अप टू 7। ठीक है, फिर आता है वोल नंबर्स। वोल नंबर कहाँ से शुरू, 0 1 2 3 एंड अप टू 7। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर कहाँ से, देखिए -इन्फिनिटी टू लेके इन्फिनिटी तक, बीच में हमारे क्या आ जाएंगे, 0 1 2 एंड अप टू 7 पॉजिटिव, एंड यहाँ से क्या आ जाएंगे, -1 एंड दिस इज -2 एंड अप टू 7। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 अप टू 7। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हमारे सारे नेगेटिव वाले आ जाएंगे। क्लियर। फिर आता है इवन नंबर। इवन नंबर है हमारा जो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया,
एंड 6 अप टू 7। ठीक है, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 एंड अप टू 7। क्लियर। फिर आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, p बाई q इज नॉट इक्वल टू 0, q मेरा 0 नहीं है, लेकिन p और q दोनों के दोनों किस में चले जाएंगे, इंटीजर में, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, एंड अप टू सो। क्लियर। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं r माइनस क्यू से। जैसे देखिए हमारे जैसे √2 हो गए, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, √2, √3, √5 एंड क्या होता है मेरा पाई ई, ये सारे के सारे नंबर मेरे क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हम किस तरीके से, देखिए जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, जैसे मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ वोल नंबर, वोल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि सारे के सारे रियल बट कन्वर्स आर नॉट। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर सारे जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर हैं जो कि रेशनल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, अब सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं हो सकता, इंटीजर का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन नंबर हैं जो कि इंटीजर में नहीं आएंगे, और इंटीजर में हमारे फ्रैक्शन नंबर नहीं होते हैं। इंटीजर जो है वोल नंबर का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि भैया बहुत सारे ऐसे निगेटिव नंबर है जो कि वोल नंबर कंटेन नहीं करता है, और वोल नंबर सबसेट नहीं है किसका, नेचुरल नंबर का। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 इसमें बिलोंग करती है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर होंगे, क्या वोल नंबर इंटीजर होंगे। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग से भी कंसेप्ट कर सकते हो। मैं कंसेप्ट को क्लियर करते जा रही हूँ कि आप यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उन्हीं कंसेप्ट को हमें उठाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, क्या दो इरेशनल नंबर होंगे। देखिएगा, मे और मे नॉट भी। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल। क्या इरेशनल ही होगा, तो आंसर है मे और मे नॉट भी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे देखिए, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया मैंने x दैट इक्वल टू मैंने ले लिया √2। ठीक है, एंड y ले लिया मैंने माइनस का √2। दोनों को ऐड करो, √2 प्लस इंटू माइनस का √2, तो यहाँ से ऐड किया, क्या आ गया 0, एंड 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, 0 बिलोंगिंग टू इरेशनल की बात करें, कहते हैं कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, क्या वो जो सम है, प्रोडक्ट भी ले लो या सम भी ले लो। ठीक है, सम और प्रोडक्ट, पहले हम सम दिखा रहे हैं कि दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। मान लीजिए एक ले लिया √2, एक ले लिया -√2, दोनों को ऐड किया, क्या आ गया 0। 0 क्या है, रेशनल नंबर, और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि मैंने लिया क्या था, इरेशनल नंबर, लेकिन उनका जोड़ क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं क्या लूंगी, जैसे मैंने ले लिया √2 एंड प्लस में √3, एक ये ले लिया, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और इन दोनों का जोड़ भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही इन दोनों के प्रोडक्ट करके देखना। देखिए, इन दोनों के अगर मैं प्रोडक्ट करूंगी, √2 इंटू में माइनस का √2 गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, ये रेशनल नंबर आ रहा है, और यहाँ से इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे √2 इंटू √3, तो यहाँ से क्या आ रहा है, √6, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर में और मे नॉट भी इरेशनल नंबर हो ही सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दो नेचुरल नंबर का सम करोगे, नेचुरल नंबर होगा, प्रोडक्ट करोगे, नेचुरल नंबर होगा, ऐसे ही वोल नंबर होगा, ऐसे ही इंटीजर हो गए। ऐसे ही आप अगर दो इरेशनल नंबर लिए, उनके प्रोडक्ट भी, सम भी, सभी किस में जाएंगे, आपके रेशनल में जाएंगे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनिवर्स सभी एग्जिस्ट कर रही है रेशनल नंबर में। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है।
देखिए हम थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक में से निकल के चलेंगे। अब हम बात करेंगे HCF एंड LCM। ठीक है, देखिए हमने कोई भी नंबर ले लिया, क्या एक ले लिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, और दूसरा नंबर है 2 की पावर 1, 3 गुना 5 की पावर 2 और 3 की पावर 4, 3 तो मैंने ले लिया ना, यहाँ से मैं ले लेती हूँ 7 की पावर 4। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, एक नंबर ये है मेरा और एक नंबर ये है। मैंने क्या किया, HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे तो हमने क्या किया है, HCF ने लेते हैं कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF जो होता है वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है, ये बात हमेशा याद रखना। और LCM जो होता है डिवाइड होता है, गिवन नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो HCF में हम क्या करेंगे, जो आपके फैक्टर्स हैं अलग अलग, पहले तो उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उनके प्राइम फैक्टर अलग अलग देखेंगे। ठीक है, और जो मिनिमम पावर है ना वो हम लेंगे। तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो हम लेंगे मिनिमम पावर 2 की पावर 1, और 3 दोनों में कॉमन है लेकिन मिनिमम पावर लेंगे 3, 5 दोनों में कॉमन है लेकिन 5 का स्क्वायर, 7 दोनों में है ही नहीं तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF। अब हम LCM लेंगे, तो LCM मैंने क्या लिया है भैया, हम कॉमन तो लेंगे, जो कॉमन है वो लेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है ना वो लेंगे, और एक्स्ट्रा जो बच गए हैं हमारे प्राइम वो ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 दोनों में है लेकिन 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, 3 में दोनों में कॉमन क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4, 5 में दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास 5 है लेकिन 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 3, एंड फिर 7 दोनों में है नहीं लेकिन हम 7 की पावर 4 लेंगे। क्लियर, तो यहां से मुझे क्या मिल गया है, ये क्या है, LCM। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी 2 नंबर ले दिए A एंड B, रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड LCM एंड HCF। 2 नंबर्स का LCM और HCF, और उन दोनों नंबर्स का रिलेशन क्या होता है वो मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो उन दोनों नंबर की गुना इक्वल टू क्या आ जाएगा, HCF इंटू में LCM। ठीक है, सपोज दैट मैंने क्या किया, A इक्वल टू मैंने ले लिया 9 और B इक्वल टू ले लिया मैंने क्या, 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का LCM निकालेंगे। LCM क्या आ जाएगा, LCM इन दोनों का क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा 18 इनका LCM आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखना है कि कोई एक नंबर है और वो नंबर उसको अगर कंप्लीटली डिवाइड करा है तो वही उसका LCM आ जाएगा। ठीक है, और HCF इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा इसका 9। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों की गुणा कितनी है, A इंटू B इक्वल टू कितना है, HCF इंटू में LCM। कैसे, 9 गुणा 18, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 9 गुणा 18। देखो आ गया ना इक्वल, तो ऐसे ही कवर करना है। मान लीजिए कि आपको HCF दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एंड एक नंबर दे रखा है, कोई भी एक नंबर दे रखा है, और B फाइंड आउट करना है। तो आप B फाइंड आउट कैसे करोगे, आपको पता है कि A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, B निकालना है। B निकालना है तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, HCF गुणा LCM अपोन में कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल वैंसिल करके आपको B मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आसानी से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी 2 नंबर ले लिए हैं, कोई 2 नंबर दे रखा है, उनका HCF ऑफ A और B का जो HCF है वो दे रखा है 24, एंड LCM दे रखा है आपका LCM ऑफ कोई भी 2 नंबर है उनके 168। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो जो दोनों नंबर हैं वो रेशियो में दे रखे हैं, A रेशियो B रेशियो दे रखा है 1:7। ठीक है, तो आपको निकालना है, दोनों नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको। तो आपको पता है कि दोनों नंबर की गुणा A इंटू B इक्वल टू क्या होता है, HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जब रेशियो में दे रखा हो ना तो हम उनको लिख सकते हैं, जैसे A रेशियो B कंप्लीटली कितना आ जाएगा, X रेशियो 7X लिख सकते हो ना। तो इन दोनों की गुणा X गुना 7X एंड दैट इक्वल टू कितना है, HCF कितना है 24, LCM कितना है 168 दे रखा है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 8x स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना आ गया 24 इंटू में 168।
8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24 इंटू में 168 अपॉन में कितना है 8, यहाँ से 3 की गुणा, या फिर यहाँ से क्या करोगे इसको 24 ही रहने दो। देखिए मैं इजी बनाने के लिए कह रही हूँ 168 और यहाँ से 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया है 24 इंटू में 21। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। सॉरी देखिए एक गड़बड़ कर दी, दोनों की ये क्या करनी है, हमें गुणा करनी है ना। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यहाँ मैं सुधार सकती हूँ लेकिन आप नहीं सुधार पाओगे। दोनों की क्या करनी, गुणा करनी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर से करते देखो 7x स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया है 24 इंटू में 168, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है 24 इंटू में 168 एंड अपॉन में कितना है 7 से करेंगे 7 2 जा और फिर 7 4 जा, तो कितना आ गया 24 इंटू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 24। यहाँ से एक वैल्यू आ गई है 24 तो दूसरी कितनी आ जाएगी 168। तो a और b की दोनों की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर लेना है, ठीक है। फिर आता है आपका इक्लिडियन डिवीजन लेमा। इक्लिडियन डिवीजन लेमा आप क्या कहते हो, कोई भी दो नंबर ले लिए, एनी टू नंबर्स a एंड b बिलोंगिंग टू होल नंबर्स, या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी दो नंबर दे रखे हैं सच दैट देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट, किस तरीके से, देखिए a इक्वल टू बी क्यू एन प्लस में r, तो r मेरा क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। तो ये है मेरा इक्विलिडियन डिवीजन लेमा। यहाँ से भी आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। एक है हमारे पास डिवाइडेंट, यहाँ से देखिए a क्या है मेरा, देखिए डिवाइडेंट, डिवाइजर इंटू में क्वोशेंट। देखिए इन सब को कवर कर लो आप, ये सब कवर किए बिना आपका एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। प्लस में आपका क्या है ये रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, देखिए ये क्या होता है डिवाइडेंट होता है, यहाँ पे ये डिवाइजर होगा, ये क्वोशेंट होगा, और यहाँ से सोल्व करने के बाद आपका क्या मिलेगा रिमाइंडर होगा। को इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 60, कोई भी एक नंबर दे रखा है, कोई दे नहीं रखा तो हम क्या मान लेंगे, कोई एक नंबर है x, व्हेन डिवाइडेड बाय 60, हम 60 से डिवाइड करेंगे, देन गिव 35 एज ए क्वोशेंट। हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा 35 है ना, और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा यहाँ पे सोल्व करने के बाद 81, ठीक है। तो वो नंबर फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन लिखी नहीं, मैंने आपको समझा दिया। टेक एनी नंबर्स, एक गिवन एनी नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 60 वी गेट द क्वेश्चन 35 एंड गेट द रिमाइंडर 81, फाइंड द एक्चुअल नंबर, जो आपका नंबर है वो बताइएगा। तो आपको पता है कि जो डिवाइडेंट होता है वो इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू में क्वोशेंट एंड प्लस में रिमाइंडर। इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका, ये इन दोनों की गुणा की तो कितना आ जाएगा 21 0 0 एंड प्लस में 81, तो आंसर आ जाएगा 21 21 81, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका फाइनल। क्लियर। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इट लीव्स द रिमाइंडर एज 5, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द नंबर्स, कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, मेरा डिवाइजर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे दे नहीं रखा है तो रिमाइंडर मेरा बच रहा है 5। क्वेश्चन समझना, टेक एनी नंबर्स व्हेन डिवाइड्स बाय 3 गेट द रिमाइंडर 5, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं दे रखा तो एक कंडीशन और दे रहा है, ठीक है। सो कंडीशन दे रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n + 3 आर डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 3। ये कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हम 3n + 3 को 3 से डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। तो दोनों का यूज करेंगे हम। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, हमें पता है कि 3n मेरा क्या है 3q प्लस में, सॉरी n क्या है मेरा 3q प्लस में 5 है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी 3 से गुणा, क्योंकि मुझे तो ये लेके आना है, ठीक है। तो 3n मेरा कितना बन जाएगा 3 × 3q प्लस में 5, क्या बन गया मेरे पास 9q n प्लस में 15,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस में 3 भी लेके आना है ना, और वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कौन, 3, सॉरी 3n प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड करे ना करे वो तो बाद में पता चलेगा कि हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3n प्लस 3, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 9q प्लस में 15 एंड प्लस में कितना आ गया 3, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 3n प्लस में 3 दैट इक्वल टू 9q प्लस में 18। अब देखिए, अब इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँ, इट मीन्स इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 का मल्टीपल में दे रखा है तो ये कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा, 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो भी मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक अकेले थ्योरी नहीं करा रहे हैं, साथ के साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। देखिए, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको याद रख लीजिए। ए की पावर p गुना ए की पावर q, जब आपका बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर p प्लस q हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है ए की पावर p अपॉन में ए की पावर q। देखिए, अब बेस बराबर है लेकिन डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, लेस हो जाएंगी। ठीक है, ए की पावर p माइनस में q। ठीक है, अगर आपको दे रखा है बेस अलग अलग दे रखा है, ए की पावर p गुना b की पावर p, अगर पावर दोनों की बराबर है और बेस अलग अलग है तो बेस की गुणा हो जाएगी ए बी की पावर p। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दे रखा है ए की पावर माइनस p, इट मीन्स 1 अपॉन में ए की पावर p। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर माइनस 2 है तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 4 बन जाएगा। मीन्स क्या है, 1 अपॉन में 2 की पावर 2 हो जाएगा, नीचे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए की पावर m बाई n है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m और इसकी पावर 1 बाई n, या फिर मैं लिख सकती हूँ ए की पावर 1 बाई n एंड इसकी पावर m। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, नेक्स्ट है आपका ए की पावर अगर m है और उसकी पावर n दे रखी है तो पावर क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, ए की पावर mn हो जाएगी। क्लियर, ये कुछ थे एक्सपोनेंट्स जहां से आप क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे मैंने क्या ले लिया, 2 की पावर 3 एंड इसकी पावर मैंने 2 ले लिया तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है 2 की पावर 3 बाई 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 एंड इसकी पावर 1 बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इनके ऊपर किस तरीके के आएंगे। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है क्या, द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस 81 की पावर माइनस 1 बाई 2, इसकी पावर माइनस 1 बाई 4 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो देखिए जब पावर की पावर दे रखी तो गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 81। देखिए, पहले मैं वैसे सोल्व करके दिखा रही हूँ कि इन सब की ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सभी की गुणा ही होगी ना। देखिए 1 बाई 2 गुणा में माइनस 1 बाई 2 गुणा में माइनस 1 बाई 4 गुणा में 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 81 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 की पावर अपॉन में ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 81 की पावर 1 बाई 4। ठीक है, ये किसकी पावर 3 की पावर, इसको 81 को क्या लिख सकती हूँ, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81, तो 3 की पावर 4, इसकी पावर 1 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया है आपका 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनलाइजेशन किस तरीके से करेंगे। देखिए, एक मैं एग्जांपल की मदद से ही बता रही हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका 5 अपॉन में √3 माइनस में √5, तो रेशनलाइजिंग किस तरीके से आप क्वेश्चन का करोगे। तो देखिए, जब आपके पास नीचे माइनस है तो आप प्लस के साइन के साथ गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, अपॉन में √3 प्लस में √5। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस के साइन के साथ गुणा और भाग कर लेते। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन कर दो, 5 इंटू में √3 प्लस में √5। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस में b। ठीक है, आपको पता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, √3 माइनस √5 और b क्या है, a प्लस बी क्या है, √3 प्लस में √5। ठीक है, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 माइनस में 5। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करके ये वैल्यू पुट कर दो, तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है,
5 इंटू में √3 प्लस में √5 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा -2। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप रेशनलाइजिंग करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस देख लीजिए किस तरीके से हम करेंगे। देखिए आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो 10 से लेने की बात नहीं है। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी दो नंबर की गुणा। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो इट मीन्स क्या है, 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3। देखिए मैं नहीं करूंगी कि अब आप रट्टे मारो, आप याद करो, आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गुणा करने पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, पैन में दम है ना तो आप गुणा उस टाइम कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं रट्टे मारेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो कुछ हैं जिनको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे नंबर है जिनके एंड में अगर 5 है ना तो आप इजीली उसकी गुना कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर है तो इसका क्या करोगे, देखो 5 है लास्ट में तो 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे क्या है 1 है तो इससे एक नेक्स्ट लेके उससे गुणा कर दो। 2 इंटू 1 की करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 25 का किया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 5 है लास्ट में तो यहाँ पे 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे इससे अगला क्या है 3 की और 2 की गुणा करेंगे 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 35 का करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 तो लास्ट में आएगा। इससे आगे कितना होता है 4 3 जा 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 45 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, ये 25 तो आएगा। 5 से नेक्स्ट कितना, 4 से नेक्स्ट 5 और 4 की गुना कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, 65 का मान लीजिए करोगे तो 65 का 25 तो आएगा। 6 और 7 की गुना 42 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कवर कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। मतलब कितने भी डिजिट का आप कर लेना। जैसे मान लीजिए 125 का आप कर रहे हो, 125 का करोगे तो क्या आएगा भैया, यहाँ से 25 तो आएगा ही आएगा। 12 और 13 की गुना, 12 और 13 की गुना क्या आ जाएगी आपके पास 156 आती है, करके देख लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप 115 की कर रहे हो, 115 का स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो ये 5 का तो 25 आ जाएगा। 11 और 12 की गुना, 11 और 12 की गुना 132 आती है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, जो लास्ट वाले नंबर है ना इनकी अगले नंबर के साथ गुणा करके देख लेना, उन दोनों की गुणा करके आगे रख देना, वो सेम आपका क्या रहेगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, ओके। और क्यूब क्या होता है, मैं नहीं कहूंगी कि आप रट्टे मारो याद करो। कोई भी नंबर है, मान लीजिए ए का क्यूब करोगे तो ए गुना ए गुना ए। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए 49 का क्यूब पूछ रहा है तो आपको क्या होना है कि ऑप्शन देख के भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो कि आप इसका यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो इसका 9 1 आएगा, 1 का 9 तो लास्ट में अगर आपको 9 दिखे ना तो वहां पे ऑप्शन में अगर 9 अकेला दिखे तो वो ऑप्शन टिक कर देना। अदरवाइज आपके 49 गुणा 49 गुणा 49 आप गुणा भी करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ट्रिक पे जाएंगे ना, ट्रिक में आप भूल जाओगे चीजों को। बेसिक है बस उसी के हिसाब से चलो। आप नेचुरल मैथमेटिक्स आपको आता है ना, आता है आपको, तभी आप क्लास को यहाँ तक देख रहे हो। तो बस नेचुरली चीजों को करो। वो चीजें आप देखे, पता क्या हम कितनी सारी ट्रिक्स करते हैं लेकिन जब आखिर में जब क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना तो हम अपना नेचुरल मेथड ही निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, तो अपने बेस को मत भूलो, अपनी जमीन को मत भूलो। तो ठीक है, जो आता है ना आपको बेस्ट आता है, यहाँ तक नहीं पहुंचे होते अगर नहीं आता तो। ठीक है, तो ट्रिक्स पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जो बिल्कुल इजी ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हो तो वहां पे ही हम काम करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, द लिस्ट स्क्वायर नंबर, कोई ऐसा लिस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 5 6 एंड 10। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 300 600 900 और 1600। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखा है ना 6 5 और 10, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो एटलीस्ट 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। तो 2 पे जा रहा है 3 5 और 5, फिर पे 3 1 और 1, इन सब की गुना कर लो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और अब 30 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा 900। तो आंसर आ जाएगा आपका 900। क्लियर? उम्मीद है इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। डेसिमल में नंबर दे रखा है तो आपको क्या करना है, पहले डेसिमल काउंट करो सबसे पहले। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3
4 5 6 और एक ये 7, मीन्स 1 के आगे 7 जीरो जरूर आएंगी, ठीक है ना। नीचे जब हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। नीचे देखो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ऊपर भी 7 जाएंगे, नीचे भी 7 जीरो आएंगे, तो पॉइंट से पॉइंट सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो क्या किया, स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे आ जाएगा 1/64 गुना में 484 में 625, 25/121, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 11 पे जा रहा है, 11 पे जा रहा है, ये 4 पे चला जाएगा। देखिए 11 4 जा और फिर 4, 11 4 जा, फिर यहाँ पे 11 पे चला गया, यहाँ पे फिर 4 पे चला गया, ठीक है। यहाँ से ये कितने पे चला जाएगा, 4 1 जा और 4 6 जा, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 गुना में 1/25। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का स्क्वायर और गुना में 5 का स्क्वायर। देखिए जब बेस अलग अलग हो तो पावर इकट्ठी हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 गुना 4 गुना 5 और इसका कंप्लीट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/20 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आपको जितना तरीका लगाना आए ना उतना तरीका आप लगा सकते हो। अगर पॉइंट में ही आंसर हो तो आप पॉइंट में आंसर दे सकते हो। क्या करोगे आप, 0.05 आपका आंसर रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। एक नंबर दे रखा है आपको, क्या, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस में 2√14, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इट मीन्स क्या है, ये स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 प्लस में 2 लिख सकते हैं, प्लस में 2। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए क्योंकि ये आएंगे और आप देखते ही घबरा जाओगे क्या आ गया। √14 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √2 इंटू में √7 लिख सकती हूँ ना, है ना। तो यहाँ से आप क्या, इसका क्या है मेरा स्क्वायर रूट। अब देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। देखिए √7 का स्क्वायर 7 ही तो होता है। और 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है ना। तो यहाँ से कंप्लीटली क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर एंड प्लस में क्या है 2ab, ठीक है। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो a मेरा क्या है, √7, ठीक है, और b मेरा क्या है, √2, और ये क्या है, कंप्लीट का स्क्वायर रूट, है ना, कंप्लीट का स्क्वायर, और ऊपर क्या है मेरे पास, रूट लगा हुआ है, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √2, क्लियर। तो ये आंसर रहेगा √7, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर रहेगा आपका √7 प्लस में √2, क्लियर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनके बेस्ड क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, वो हम लेके आ रहे हैं। देखिए ये क्या है, a है प्लस b, इसका स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर क्या है ab। अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b का स्क्वायर माइनस में a माइनस b का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा। देखिए खोल के देखो आप, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना, माइनस बाहर है, a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस लेके जाओ, माइनस a² माइनस b² एंड प्लस में 2ab, ये कैंसिल हो गए दोनों, क्या बच गया 4ab, ठीक है ना। तो नीचे कौन बैठा है, देखो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 76, b इक्वल टू कितना है 84। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 76 प्लस में 84 का स्क्वायर माइनस में 76 माइनस में 84 का स्क्वायर एंड अपॉन में क्या है 76 इंटू में 84, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है 4ab, ठीक है। 4a कितना है 76, b कितना है 84, अपॉन में क्या है 76 इंटू में 84, ये कैंसिल हो गए हैं, कितना आंसर आ गया है आपका 4, क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √24 प्लस में 216, है ना, और अपॉन में है 96 का रूट, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या दे रखा है आपको, देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 24 को स्क्वायर रूट में निकाल के देखो। वैसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा देती हूँ आपको, जैसे 24 के फैक्टर बना दो, 2 पे गया 12 आ गया, फिर 2 पे गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 पे गया, यहाँ पे 3 आ गया,
ठीक है। तो देखिए कंप्लीट फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहा है, तो 2 ही बाहर आएगा, बाकी के कितने अंदर रहेंगे। तो यहाँ से क्या बन गया आपके 216 के, फिर से बना के देख लो। नहीं आता है, कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी गलत होने से तो आप थोड़ा टाइम लगा दो भैया, आपका नंबर पक्का है। यहाँ पे 2 पे गया 108, फिर 2 पे गया 54, फिर 2 पे गया 27, ठीक है ना। फिर कितने पे गया, 2 पे गया, सॉरी 3 पे गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे गया और 3 आ जाएगा, ठीक है। जो जोड़े बन रहे हैं उनको निकाल दो, एक बस एक ही निकलेगा और एक ये 3 का निकलेगा, ठीक है। अब 96 के बना दो, 96 का कितना आ जाएगा, 2 पे गया 48, फिर 2 पे 2 4, फिर 2 पे गया 1 2, ठीक है, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3। तो देखिए एक जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है ना, ये 6 अंदर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 24 को लिख सकती हूँ मैं 2√6, 2√6, एक सॉरी 2√6 एंड प्लस में 216 को क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, 2 3 6, 6√6 और नीचे क्या बच गया मेरा, देखो एक ये 2 है और एक ये 2 है, ठीक है ना। तो 4 बाहर आएगा और 4√6, 4√6 समझ में आ गया। अब √6 सब में से कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से आपके पास आंसर रहेगा क्या, देखिए यहाँ से मैं इस बात को मैं यहाँ पे उठा कर, यहाँ तक समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखिए मेरे पास आ गया है 2√6 प्लस में 6√6 एंड अपॉन में 4√6। यहाँ से √6 सभी में से कॉमन आ रहे हैं, √6 बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 2 एंड प्लस में 6 एंड अपॉन में बच गया 4, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास √6, ठीक है। तो √6 से √6 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 8/4, यहाँ से कितना आ गया 2, आंसर रहेगा मेरा 2। क्लियर, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए क्लास कितनी हेल्पफुल है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट बच्चों की आ रही थी कि आप स्पेशली टीजीटी के लिए बनाए, तो मैं टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर निकाल के लेके आ रही हूँ और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और एज इट इज पैटर्न पे बनेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर स्टेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उन्हीं में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपको पता है कि HSSC क्या करती है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करती है, रिपीट नहीं करती है तो पैटर्न को रिपीट करती है, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है ना, और 1-2 बार रिवाइज कर लिया ना, आपके सारे फैक्टर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एक टाइप आती है बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 72 प्लस में √72 प्लस में √72 एंड प्लस में + सोन इन्फिनिटी, ठीक है। एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट इसी का ही मैं बताती हूँ। देखते ही आंसर आएगा 72 माइनस में √72 माइनस में √72 एंड माइनस में + 100, ठीक है, इन्फिनिटी तक चला गया। अगर आपके पास ऐसा नंबर है और वो जो नंबर है 2 पार्ट में जुड़ता है, मतलब आप कंसिक्यूटिव नंबर्स में टूट रहा है, 8 और 9, जैसे 8 और 9 में टूट रहा है ना, ऐसे कंसिक्यूटिव नंबर्स में आपके लगातार दो फैक्टर्स में टूट रहा है, जैसे आपके एक एग्जांपल मैं फिर से बताऊंगी, और ऐसे ही ये 8 और 9 में टूट रहे हैं ना, तो अगर आपके पास प्लस है तो आंसर आ जाएगा 9, अगर आपके पास माइनस है तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस + सोन इन्फिनिटी, ठीक है, एंड √12 माइनस √12 एंड फिर माइनस √12 एंड माइनस एंड + सोन इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये टूट रहा है ना 3 और 4 में, ये टूट रहा है 3 और 4 में, टूट रहा है ना, तो यहाँ से इस नंबर्स को क्या करोगे, जब प्लस में है तो आंसर रहेगा 4 और माइनस में है तो आंसर रहेगा 3। ये है ट्रिक्स लगाने की, यहाँ आप इजीली आप आराम से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसको सोल्व मत करने बैठना, मत हवा बैठाना कि ये क्या आ गया है, बस अगर प्लस में है लगातार टूट रहे हैं, किस प्राइम हो, कोप्राइम हो, कंपोजिट हो, किसी भी तरीके से टूट रहे हो, लगातार टूट रहे हो, अगर प्लस में है ऐसे रूट इन्फिनिटी टाइम में, तो आपके पास बड़े वाला फैक्टर आ जाएगा और माइनस में है तो छोटे वाला फैक्टर आ जाएगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट टाइप देखिएगा, √x प्लस में √324 प्लस में 3√361 इक्वल टू 1/5 ऑफ 290, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपको पता है ये यहाँ पे क्या रहेगा, √x रहेगा। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 18 का। तो ऐसे आपको 20 तक अगर याद रहेगा ना, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये क्या आ जाएगा, प्लस में 18 एंड प्लस में ये कितना है 19 का एंड इक्वल टू 1/50 अपॉन में 290, ये कैंसिल हो जाएगा।
5 पे चला जाएगा, अब 4 फिर कितने पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 58 आ गया। यहाँ पे इन दोनों की ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 37 आ जाएगा। रूट एक्स प्लस में 37 इक्वल टू 58। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रूट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 58 माइनस में 37, आंसर रहेगा 21। ठीक है, ये रूट एक्स की वैल्यू है, तो रूट एक्स इक्वल टू 21 है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 441। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट ऑफ 484 डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस में y इक्वल टू 38 अपॉन में 11। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन करना है। किसका सिंप्लीफिकेशन करना है भैया, इसका। आपको पता है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है 22 का। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई ये कितना है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 अपॉन में 8 प्लस में कितना है y इक्वल टू 38 अपॉन में 11। ठीक है, अब आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर आप इसको क्या कर लो, ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू निकालनी है ना। अब जैसे ही यहाँ पे डिवाइड में दे रखा है तो मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, या फिर आप क्या करो, थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन में ले आओ, कितना आ जाएगा 22 गुना में 8 बाई 121, पलट जाएगी संख्या, यहाँ पे प्लस y रहेगा 38 अपॉन में 11। यहाँ से देखिए 11 पे कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा और 11 11 पे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 बटे 11 प्लस में y इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 अपॉन में 11। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, यहाँ पे आप जब इस नंबर को उस साइड लेके जाओगे ना तो अब ये माइनस में चला जाएगा, 38 अपॉन में 11 माइनस में 16 बटे 11। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, वैल्यू जो न्यूमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट लेस हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेस होगी तो इतने आपके पास क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 38 में से 16 जाएंगे तो 22 अपॉन में कितना आ जाएगा 11, आंसर रहेगा 2। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए वैसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमें टॉपिक्स बहुत सारे कवर करने हैं तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, अगर ज़रूरत हुई ना तो इसी टाइप्स के मतलब हर एक टॉपिक में से हम एक और मैराथन लेके आ जाएंगे। ठीक है, आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अपॉन में 5 ऑफ रूट ऑफ 1225 भाग में 1/3 ऑफ 729 इसकी पावर 1/3 इक्वल टू z प्लस में 1/3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप करोगे खुद। कंप्लीट स्क्वायर है, ऑफ का मतलब गुना है, ऑफ का मतलब गुना है, डिवाइड है, कंप्लीट क्यूब है, किसी का कंप्लीट क्यूब है, और z की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। अगर आप मन लगा के तैयारी कर रहे हो ना तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना कि ये किस तरीके से सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड देयर पेयर्स। लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स एंड देयर पेयर्स। ठीक है, उनके पेयर्स को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए, ए लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच टर्म्स इज आइदर ए कांस्टेंट। देखिए, हो सकता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, वन वेरिएबल में क्या होगी, जैसे मान लीजिए 3x होगी, 3x प्लस में 2 होगी। ठीक है, 4x प्लस में 5 होगी। ठीक है, तो इस तरीके की क्या है, x माइनस में 2 हो गई। तो ये सब क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है। देखिए, हो सकता है सॉरी, इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ये पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। अगर हम इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगी, इक्वेशंस बन जाएंगी। जैसे 4x प्लस में 7 इक्वल टू x माइनस में 8। तो ये सब क्या है, आपके लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि आप इस साइड लेके आप क्या कर दोगे, आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए 4x x को इकट्ठा कर दो, प्लस में 7 माइनस प्लस में 8 एंड दैट इक्वल टू 0। क्या बन गया आपका 3x प्लस में 15 दैट इक्वल टू 0। दिस इज ए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ये क्या है, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, माइक लगाना भूल गई है, एक मिनट।
जैसे देखिए लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल की पावर होगी ना हाईएस्ट वो 1 होगी, ठीक है, लीनियर होगी। अब बात करते हैं 2 वेरिएबल में हमारे पास क्या होगी, जैसे x प्लस में y इक्वल टू 0, 2x प्लस में 7y इक्वल टू 0, x प्लस में 7y माइनस में 3 दैट इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है आपके 2 वेरिएबल्स में आ जाएंगे और हाईएस्ट पावर क्या रहेगी वेरिएबल की, 1 रहेगी। क्लियर। देखिए लीनियर इक्वेशंस कौन सी नहीं होंगी, जैसे देखिए आपको दे दिया 1/x प्लस में y इक्वल टू 7, ठीक है, 1/x। अब ये क्या है, पावर -1 है, तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। x की पावर 1/2 प्लस में y प्लस में z दैट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, लीनियर नहीं है। अगर पावर आपकी फ्रैक्शन में दे रखी है, 1 से ज़्यादा दे रखी है या नेगेटिव दे रखी है, तो आपके पास वो इक्वेशंस लीनियर नहीं होंगे, ठीक है। बस ये समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया 3x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 5/3 आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है x प्लस में y इक्वल टू 3, x माइनस में y इक्वल टू 2, तो आप किस तरीके से इनको सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे या फिर आपके बहुत सारे मेथड्स हैं आप इनको सोल्व करने के, तो वो अलग अलग मेथड्स में एक एक क्वेश्चंस आपको उनमें से करा दूंगी। जैसे अब हम करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इनको काट देंगे, दोनों को ऐड किया तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई है 5/2। तो अब हमारे पास x की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 5/2 प्लस में y एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस में 5/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 6 माइनस में 5 दैट इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। क्लियर। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन देखिए इसी का ही मैं सब्स्टिट्यूशन बता देती हूँ यहीं पे। देखिए x प्लस में y इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस में y आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस में y, और 2 प्लस में y जो है ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे ना, 2 प्लस में y एंड प्लस में y एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 को साइड 2 को साइड लेके जाएंगे, तो ये 2y एंड दैट इक्वल टू 3 माइनस में 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया 1, यहाँ से भी 1, y की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। किसी भी तरीके से सोल्व करो आपकी x और y की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मेथड आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वैल्यू क्या रहेंगी, यूनिक रहेंगी। क्लियर। अभी देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम किस तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। 3 मेथड है हमारी सोल्व करने के। पहले हम जनरल इक्वेशंस ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y एंड प्लस में c1 दैट इक्वल टू 0। जो अब बताने जा रहे हैं ना, यही है लीनियर इक्वेशंस की जान। किस तरीके से आप सोल्व करोगे, कब आपकी यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब पैरेलल होगा, कब आपका कंसेंट्स कर जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना है, ठीक है ना। तो आपके 3 तरीके हैं सोल्व करने के। कौन सा, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आपको जो इजी लगे, आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको मेन बात क्या है आपको पता होना चाहिए। अब इन नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप करोगे। ये और ये तो मैंने करा ही दिया एक एग्जांपल से। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हो, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिखाई देती हूँ। जैसे हम लेते हैं, हम b1 से शुरू करते हैं, b1 c1 a1 b1 पे खत्म कर देंगे, b2 c2 a2 और b2। यहाँ क्या आता है x, यहाँ आता है y और यहाँ पे आता है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की गुणा करो, b1 c2, यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस में b2 c1, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन में क्या आ जाएगा c1 c2 माइनस में a1 c2 दैट इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास a1 b2 माइनस में b1 a2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, देखो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस में b1 a2, ठीक है। और y की वैल्यू आ जाएगी c1
यहाँ पे आ जाएगा C1C2 माइनस में A1C2 एंड अपॉन में A1B2 माइनस में B1A2। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू आ जाएंगी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। ठीक है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको ये बस मैंने रिमाइंड करने के लिए किया था। आप किस तरीके से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। और आपके पास देखिए मेरे पास इक्वेशंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इक्वल टू 0, a2x प्लस b1y प्लस c2 दैट इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर मेरे पास ये कंडीशन आती है तो सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखते ही बता देना है कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। और लाइन किस तरीके की बनेगी, मेरे पास लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मैंने इन जनरल बताया है कि वो आपकी जो लाइन होगी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक पॉइंट पे कट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जब मेरे पास सॉल्यूशन होगा ना तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, बेसिक अगर क्लियर है ना तो सब बातें आपको याद आ रही होंगी। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब मेरे पास वैल्यू दे रखी है ऑल इक्वल आ जाए, मान लीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए दे दिया आपको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए सॉल्यूशन तो है ही, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन रहेगा। देखिए तब आपके पास जो लाइन बनेगी ना, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, वो लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। और लाइन के ऊपर लाइन आती है तो एक लाइन पे कितने पॉइंट आते हैं, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। तो हर एक पॉइंट दूसरी लाइन की इक्वेशन को सॉल्यूशन करेगा। ठीक है ना, हर एक पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये इक्वेशन आ जाए तो ये होता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर रहा है तो कंसिस्टेंसी तो होगी ही होगी। ठीक है ना, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंसी होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब मेरे पास कंडीशन हो कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये कंडीशन होल्ड होगी ना तब मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा वो x ये कट, आप समझ जाना, ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है। तब मेरे पास लाइन होगी पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन पे एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो जब कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस और पैरेलल लाइंस एंड विद दिस कंडीशन। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सारी की सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, इफ द लाइन्स आर गिवन बाई, हमें लाइन दे रखी है 2x प्लस में ky इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन दैट 3x माइनस में 5y इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपको लाइन दे रखी है। ओके, a1 b1 c1 a2 b2 c2। कंडीशन क्या दे रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये दोनों की दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो मिल रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मीन यूनिक सॉल्यूशन रख रही है। और यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो आप क्या करते हो, a1 बाई a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है ना, तो आप क्या करोगे 2/3 विच इज नॉट इक्वल टू k बाई -5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई है -10/3। k नॉट इक्वल टू, k मतलब क्या नहीं होना चाहिए, k -10/3 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। मतलब हर एक वैल्यू के लिए जी ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -10/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रियल नंबर में से हम क्या निकाल देंगे, -10/3 निकाल देंगे। क्लियर, ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं आपको 2ax प्लस by इक्वल टू a, 4ax प्लस 2by है ना, एंड दैट इक्वल टू कितना है 2a। ठीक है, a और b मेरे नॉन जीरो हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन है b कि नहीं है तो कौन सा सोल्यूशन है।
कंसिस्टेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका सॉल्यूशन है चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक एक कंडीशन पे होगा, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, मीन्स पैरेलल लाइन होगी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन क्या दे रखी है। तो देखिए A1/A2 करते हैं। A1/A2 क्या है, 2A/4A मीन्स क्या है 1/2। ठीक है। अब हम करेंगे B1/B2। B1/B2 क्या दे रखा है B/2B मीन्स क्या दे दिया 1/2। अब हम करेंगे C1/C2। C1/C2 मुझे क्या दे रखा है A/2A। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास A/2A 1/2A, तो ये सारा ही बराबर आ गया। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या आ गया है C1/C2 मीन्स क्या आ गया है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ऑल आर इक्वल। जब सारे इक्वल होते हैं तब मेरे पास क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंस होगा और लाइन मेरी क्या होगी कंसाइंट्स लाइन होगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है x - y = 0 एंड 3x प्लस में 2y = 8 इंटरसेक्ट एट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ p + q, सबसे पहले तो हमें p और q निकालना है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उनको p और q दे देंगे। ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या दे रखी है x - y = 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया x = y। ठीक है, दोनों क्या है मेरे पास बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 2y = 8। तो यहाँ से x किस जगह में y किस जगह x रख सकती हूँ, 3x प्लस में 2x दैट इक्वल टू 8। यहाँ से क्या आ गया 5x = 8। x की वैल्यू कितनी आ गई है 8/5। ठीक है ना। तो y x और y दोनों क्या है मेरे पास बराबर है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 8/5 आगे ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है भैया, आपको P और Q जो x और y पॉइंट है मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इन्हीं को ही मैं P और Q नाम रख रही हूँ। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गए हैं 8/5 एंड 8/5। ठीक है। तो यहाँ से P + Q मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8/5 प्लस में 8/5। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 8 प्लस में 8 कितना आ जाएगा आंसर 16/5 आपका आंसर रहेगा। क्लियर। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एक इक्वेशन दे रखी है, देखिए यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y = 8, 4x प्लस में 6y = 7। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिएगा, या फिर आपको पता है देखो ये क्या दिख रहा है आपको 1/2, 1/2 और 8/7। यह क्या दिख रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स क्या है कोई सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। आप देखते ही आंसर लगा दोगे कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। देखिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट है आपकी एज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एज बेस्ड, जिससे आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। सेकंड है आपकी कमर्शियल मैथमेटिकल बेस्ड, कमर्शियल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शन बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। सेकंड है डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। फोर्थ है डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क, फिफ्थ है आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपके। देखिए सोल्व आपकी अगर लीनियर इक्वेशन बन गई तो आप सोल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से। ज्योमेट्रिकल एंड मेजरेशंस बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए अगर आपके पास एज बेस्ड आ जाए तो आप क्या करोगे, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन दे दिया, ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन। ठीक है। मान लीजिए उसकी एज कितनी है, एज है आपकी x ईयर, सपोज दैट एज है इसकी x ईयर और इसकी एज है y ईयर। ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए 10 ईयर पहले की, बिफोर द 10 ईयर, तो जो बिफोर द 10 ईयर आएगी ना, बिफोर द 10 ईयर, तो हमारे पास क्या होगी x - में 10 और y - में 10।
ठीक है। और आफ्टर द 10 ईयर आ जाए, आफ्टर द 10 ईयर आ जाए तो x प्लस में 10 और y प्लस में 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे लेती हूँ, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है। इफ a इज एज मच एल्डर देन b, b से वो उतना ही बड़ा है जितना कि एज ही इज यंगर टू c, जितना वो c से छोटा है, एंड सम ऑफ b एंड c इज 48 ईयर, दोनों की b और c की जो एज है वो 48 ईयर है, देन फाइंड द एज ऑफ a, ठीक है। तो लेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सारे a के ऊपर। तो लेट एज ऑफ, किसकी एज मान ली मैंने, एज ऑफ a इक्वल टू x ईयर, ठीक है। एंड एज ऑफ, देखिए क्या कहता है कि a इज मच एल्डर देन b, b से उतना ही बड़ा है जितना वो c से छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, लेट मान लिया कि वो y ईयर जो है, y ईयर यंगर है किससे, c से, ठीक है। तब एज ऑफ b कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई ईयर, और एज ऑफ c कितनी आ जाएगी, x प्लस में y ईयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। b और c की एज कितनी दे रखी है, 48 ईयर, तो a प्लस में एज ऑफ a, b प्लस में c, b और c की एज को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड की तो मेरे पास कितना बन गया, 2x, कितना है ये दे रखा है भैया, x माइनस में y प्लस में x प्लस में y इक्वल टू 48 ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया 48, x की वैल्यू कितनी आ गई है 24 ईयर। बस यही तो हमें निकालना था कि a की एज कितनी है आपके पास x ईयर, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 24 ईयर। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ से y की भी निकाल सकते हो, y की निकालने के बाद आप अदर की भी निकाल सकते हो। देखिए फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, देखिए ए फ्रैक्शन बिकम 4/5 if 2 is added the both numerator and denominator, if however 4 is subtracted from both numerator and denominators, then the fraction became 1/2, the algebraic equation above statement is, इस स्टेटमेंट से हमें algebraic equations क्या बनेंगी वो देख लीजिएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस फ्रैक्शंस क्या होते हैं, x अपॉन में y, इस तरीके से बनता है। फर्स्ट कहता है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू में x प्लस में 2 इक्वल टू 4 इंटू में y प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5x प्लस में 10 दैट इक्वल टू 4y प्लस में 8, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है, 5x माइनस में 4y प्लस में 8, अरे सॉरी माइनस प्लस 10 माइनस का 8 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 5x माइनस में 4y प्लस का 2 दैट इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब हम किसी फ्रैक्शन में से उसके न्यूमरेटर में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, डिनोमिनेटर में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें मिल रहा है 1/2, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से ऐसे होती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस में 4, ठीक है। 2x माइनस में 4 दैट इक्वल टू y माइनस में 4। यहाँ से आ गया है 2x माइनस y, यहाँ से क्या जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का 4 है, इधर आके ये प्लस का 4 हो जाएगा दैट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है 2x माइनस में y, ये कैंसिल हो गया दैट इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी ये, और एक इक्वेशन बन गई है ये। बस इक्वेशन ही पूछी थी, बस इतना ही काम करेंगे, ठीक है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये दे रखा होता है कि एक कोई भी पैरेललोग्राम आपको देंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए आपको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स जो हैं कट होते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स पे कट होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी पैरेललोग्राम अगर होगा तो आपके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल पार्ट्स पे होंगे, दैट्स इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस में y इक्वल टू 9 और x माइनस में y इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, x 7 प्लस में y इक्वल टू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो आंसर रहेगा 7 और 2। क्लियर, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। आज भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। मैंने आपको बोला है कि
मैक्सिमम आपको 5 क्लासेस दूंगी जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज ही आपको सेकंड क्लास मिल जाएगी देखने के लिए। और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए, बेस्ट तरीके से कीजिए और रिजल्ट्स लेके आए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।